नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित उदयभानु शर्मा विदिशा शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप आज जानते हैं, हमारा 60वां एपिसोड है। 60वां एपिसोड मतलब 60 दिन लगातार चलना, 2 महीने बिना रुके, बिना थके, बिना किसी परेशानी के। तो ये सब जो जुनून है, जो एक हिम्मत है, आप जो सब बैठे हुए हैं, ये सब आप ही की बदौलत है। क्योंकि जब आप सभी लोग नहीं होंगे तो ये संभव नहीं होगा कि इस तरह लगातार बिना रुके आंधी तूफान कुछ भी आए और बिना उसके ये सब चीज़ चलता रहे। उसके लिए पूरा श्रेय आप सभी को दिया जाता है शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो की तरफ से, पूरी कोर कमेटी और जितने भी दर्शक यहाँ देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम 2 महीने पूरे कर चुके हैं, आज 60वां दिन है। 60वें दिन में हमारा एक उद्देश्य है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम अलग दिखाते हैं। तो हमारे बीच में आज जो ग्रेट लीडर आ रहे हैं उनको आप सब भली भांति जानते हैं, भली भांति पहचानते हैं, भली भांति समझते हैं। और आपके बीच में 1 जून से लेके आज तक लगातार शुरू से लेके आखिर तक पूरी मीटिंग में रहे हैं। उनको आप बीच बीच में हमने बुलाया भी गया है। उनका नाम है डॉक्टर SP वर्मा, हमारे मध्य प्रदेश की धड़कन है। सर डॉक्टर भी हैं और बहुत अच्छे अल्टोस के अनुभवी भी हैं। आपको वो आज कुछ विशेष दिखाना चाह रहे हैं, कुछ विशेष बताना चाह रहे हैं, ताकि आप अपनी क्लोजिंग अच्छे से कर सकें। क्योंकि हमें मालूम है कल 31 तारीख है, कुछ लोग तो सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं कि 31 तारीख आए तो 31 को क्लोजिंग करें। लेकिन अभी हमने आपको वीडियो दिखाया था, आप 25 को क्लोजिंग करके फ्री हो जाया करो। ये 4-5 दिन तो टॉप अप के वाले रहते हैं कि हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, कैसे अनुभव कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कुछ लोगों का ये रहता है कि बिल्कुल एन वक्त पे ही 11:15 बजे और मैं क्लिक करूं और मैं विजेता हो जाऊं। लेकिन हम आपको क्यों बता रहे हैं कि आज 30 तारीख को आप इस चीज को बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए और आज हमारी क्लोजिंग कंप्लीट करिए। आज हमारे बीच में जो डॉक्टर SP वर्मा सर आ रहे हैं, वो आपको कुछ प्लान वगैरह नहीं बताएंगे कि आप प्लान कैसे करते हैं, कंपनी का क्या प्लान है, कंपनी क्या हो रहा है। वो बेसिक जानकारी देंगे आपको कि आप सक्सेस कैसे होंगे, आप क्या करें क्या ना करें। कुछ प्रोडक्ट के विषय में भी आपको जानकारी देंगे, कुछ अलग हटके देंगे, मतलब कुछ अलग हटके, क्योंकि हमारा काम ही है भीड़ से अलग हटके काम करना। और इन सब के बीच में हमारे जो ग्रेट गुरु हैं जयराम गुप्ता, हमारे इस सिस्टम के टावर, क्योंकि आप जानते हैं बिना टावर के ये सब कुछ संभव नहीं है। टावर बराबर बना रहेगा तो सिग्नल बराबर आते रहेंगे, तो सिग्नल बराबर आते रहेंगे तो शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो फुल सिग्नल के साथ फुल स्पीड में चलेगा। हमारे बीच में हम उनको लेकर आएंगे। उसके बीच में भी हम और कुछ ना कुछ सर के आदेश से या हमारी कोर कमेटी के निर्णय से कुछ ना कुछ हम बदलते रहते हैं। हम क्यों ना पहले से ही हर चीज की तैयारी करके बैठे, पहले से ही हम इस माहौल को तैयार करें कि हमें एन वक्त पर कुछ परेशानी ना करना पड़े। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने घर का छप्पड़ जब सुधारेंगे जब पूरी तेज से पानी गिरने लगेगा। आपने देखा हो गांव में जो कच्चे घर होते हैं उनको 2 महीने पहले 1 महीने पहले से शुरुआत कर ली जाती है, व्यवस्था बना ली जाती है। पानी आएगा तो कहीं ना कहीं हमें परेशानी नहीं होगी। जो एन वक्त पे करते हैं ना तो उस समय कर पाएंगे क्योंकि पानी गिरेगा, माहौल तेज रहेगा। इसलिए आपको अलग अलग तरीके की 3 तारीख की क्लोजिंग दी जाती है। 1 से 10 तारीख तक की क्लोजिंग अलग दी जाती है, 21 से 20 तारीख की क्लोजिंग अलग दी जाती है और तीसरी क्लोजिंग 21 से 25 तारीख की अलग दी जाती है। उसके बाद भी आप बच जाओ तो 25 से 30 का समय है, तो आप किसी भी तरह किसी भी माहौल से इस चीज को सक्सेस कर सकते हो। हमारा तो शुरू से ही एक उद्देश्य रहा है कि हम आपके बीच में सुबह 9 बजे हम जो एक माहौल बनाए कि आप एनर्जी के साथ अपने काम पर निकलें, अपने काम पर जाएं। और ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि हम कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं, बताते रहते हैं, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं ना कि कैसे क्या करें, कैसे बदलाव लाए। अब हम आपके बीच में 3 तारीख को, हाँ दोस्तों, 3 तारीख को हम आपके बीच में जो सिस्टम लेके आ रहे हैं, हमारी जो इस महीने जिन्होंने भी पिन हासिल की है या वो पिन बरकरार की है, जो भी आपके बीच में पिन लेकर आए उनका हम अभिवादन करेंगे 3 तारीख को।
3 तारीख को सर के द्वारा अभिवादन दिया जाएगा, सबको बुलाया जाएगा जो उन्होंने पिन चेंज की है या फिर जो जिस पिन पे बरकरार हैं सिस्टम में, कुछ ना कुछ हम नया माहौल तैयार कर रहे हैं, उनको सबको बुलाया जाएगा 3 तारीख को सर के माध्यम से। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपके बीच में हमारे जो ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम जब हमारे गुरु को बुलाते हैं तो बुलाने से पहले हम उनका एक मोटिवेशनल वीडियो आपके बीच में लाते हैं। वीडियो लाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना सा रहता है कि हम आपके बीच में बता सकें कि सर चक्की चलाने से लेके आज तक मतलब जो माहौल चेंज हुआ है उस माहौल को आप स्वयं भी बदल सकते हो, आपका भी माहौल बदला सकता है। और बदलाएगा कैसे? कहीं ना कहीं हमारा जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इसमें आपको सिर्फ अपना काम करना है, लोगों को सलाह देना है। कहीं ना कहीं आप चौपाल पर बैठ के सलाह देते ही हैं, वो मुफ्त की सलाह ऐसे देते हैं, यहाँ अल्टोस के माध्यम से आप सलाह देंगे तो कुछ इनकम होगी, नहीं तो आप समय अपना निकाल ही रहे हैं, क्योंकि जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता। इसलिए दोस्तों, जो आपके पास समय है उसका सदुपयोग करें, उसका माहौल बनाएं, सही तरीके कहाँ उपयोग करना है, इन्हीं के बीच में मैं आपके साथ चाहूँगा। वेलकम, गुड मॉर्निंग सर जयराम गुप्ता सर, प्लीज वेलकम सर स्टेज पे। थैंक यू उदय भानु शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और सभी जितने दोस्त हमारे साथ जब जुड़ चुके हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज का कार्यक्रम, आज का सेशन बहुत ही बड़ा सेशन है। आज हमारे बीच में डॉक्टर एसपी वर्मा जी का आगमन हुआ है, जो कि प्लान के मास्टर ब्लास्टर जाने जाते हैं। एल्टोस कंपनी का जो प्लान है जिससे आपको इनकम आएगी, जिससे आपको एक बड़ा मुकाम मिलेगा, और एल्टोस कंपनी को क्यों करें, इन सब चीजों पे आपको बीच में चर्चा होगी। आज के जो चीफ गेस्ट हैं वो हमारे आपके बीच के हैं, हमारे परिवार के हैं, लगातार हमसे जुड़े रहते हैं। डॉक्टर एसपी वर्मा जी का बड़ा योगदान रहता है। दोस्तों, आज हम भी सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उसमें और इजाफा लाने का प्रयास करेंगे। और सर के पास भी लंबा अनुभव हो चुका है, लगातार बड़े स्टेज पे या कहीं बड़े मीटिंगों में या आपने अक्सर उनको देखा होगा, तो उन्हीं को प्लान के लिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका प्लान और एल्टोस क्यों करें, इस सब चीजों पे बड़ा अभ्यस्त है वो। तो आज बहुत अच्छा दिन है आप सबके लिए, आप डायरी और पेन के साथ रखें, और जो कोई अभी ना जुड़ पाए हों, आपकी गेस्ट, आपके इष्ट मित्र, उनको कॉल करके बुलाएं और आज के जूम वेबिनार में उनको जोड़े। आज का सेशन बहुत बड़ा होने वाला है, 2-5 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, आप कॉल करके आप बुला सकते हैं कि आज का सेशन अगर किसी से मिस होता है तो उनका बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि देखिए दोस्त, क्या होता है, आप मास्टरमाइंड है, ठीक है, आपको सब कुछ आता है, ठीक है, आप एल्टोस में समर्पित है, ठीक है, लेकिन एल्टोस में बड़े मुकाम पे कैसे जाएंगे, वो सीढ़ी क्या है, वो तरीका क्या है, वो आज आपके बीच में शेयर किया जाएगा, किसके दम पे आप बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। और माननीय पंडित जवानु शर्मा जी अभी एक बात बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा वो बात, उनकी बहुत अच्छी बात बोले कि आप जो है समय से पहले अपने काम को करें। उन्होंने एक मोटिवेशन वीडियो भी दिखाए सोनू शर्मा जी को, उसके लिए मैं सर को बड़ा धन्यवाद दूंगा। जो 8:40 में जुड़ जाते हैं उनका बड़ा लाभ होता है, क्योंकि कुछ न कुछ वीडियो सर के माध्यम से हम लोग सुन पाते हैं। 9 बजे के बाद वो वीडियो चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो कार्यक्रम में हम लोग आ जाते हैं। तो जो पहले जुड़ते हैं उनको लाभ भी मिल जाता है। आज बहुत शानदार एक वीडियो सर ने दिखाया, जिसमें वो एक मोटिवेटर, एक बड़े लीडर बोल रहे थे कि आप समय से पहले अपने काम को करें और समय को अंदाज लें, उसको भांप ले कि हमें इस चीज को करने में लाभ होगा। तो दोस्तों, आप एल्टोस में बड़े पिन पे जाना है, बड़ा मुकाम लेना है, बड़ा कुछ करना है, तो आपको समय रहते हुए एल्टोस क्यों करना है इसकी जानकारी ले लेना होगा, और एल्टोस कैसे करना है इसकी जानकारी लेना होगा, और एल्टोस में सफल लोग किसके दम पे हुए हैं, क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी खूबी है जिनको जानना ही पड़ता है, उसका वो क्या चीज है। तो मैं आपको बता दूं, वो होता है प्लान। आन मान शान अगर किसी कंपनी का होता है कुछ, तो उसे उसका नाम है प्लान। एल्टोस की आन मान शान अगर कुछ है तो वो है प्लान।
तो प्लान के बारे में विशेष जानकारी होगी। आइए हम कुछ गेस्ट से मिलते हैं, सर के अभिवादन करते हैं, हमारे डॉक्टर एसपी वर्मा सर के बारे में कुछ गेस्ट से चर्चा पर चर्चा करते हैं, फिर जो है हम तुरंत चलते हैं उदय भानु शर्मा जी के पास। दोस्तों, एमपी विदिशा पंडित उदय भानु शर्मा शारदा एंटरप्राइजेज की स्टूडियो में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। जैसा आप सुन पा रहे थे 60वां एपिसोड जो आपके सामने चल पा रहा है, ये हो पा रहा है, ये इसमें जो योगदान है हमारी कोर कमेटी का बहुत बड़ा योगदान है। और साथ में जिनको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जिनको ये कहा जाता है कि पंडित उदय भानु शर्मा जी की वजह से हम काफी जो है लोगों को बुला पाए, काफी सीख पाए, काफी हमारा एक बड़ा सेशन चल सका। 2 महीने का कंटिन्यू लगातार प्रोग्राम चल रहा है। ये अपने आप में बताता है कि हमारी कोर कमेटी, हमारे लोग, हमारे इष्ट मित्र, हमारे जितने भी कर्मठ साथी हैं वो कितने डेडिकेशन हैं, कितने उत्साहित हैं। तो दोस्तों, इसी उत्साह के साथ आगे आप लोग का सहयोग रहेगा तो हम और आगे बड़ा करेंगे और आपके बीच में अच्छे अच्छे पर्सन को लाएंगे। तो एक बार वापस मैं पंडित भानु शर्मा जी को धन्यवाद देते हुए, उनका आभार प्रकट करते हुए, उनको कृतज्ञता मैं देता हूं कि आप बड़ी तन्मयता से इस कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमारी पूरी कोर कमेटी की तरफ से पंडित भानु शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम मिलते हैं कुछ अपने गेस्ट से, डॉक्टर एसपी वर्मा जी के बारे में उनके भाव सुनते हैं। तो मैं सेलेक्ट किया हूं आज के जो मेरे गेस्ट, सेलेक्टेड गेस्ट हैं, तो वो हैं माननीय भीम थापा जी हैं, और कटनी से हैं बबीता रजक और सुगांती दीदी। ये 3 जो है हमारे गेस्ट हैं जो डॉक्टर एसपी वर्मा जी के बारे में कुछ हमें बताएंगे। और अगर वीडियो में अगर संभव हो सके तो राम कुमार राठौड़ जी को भी आगमन होगा तो अच्छा होगा। आइए चलते हैं पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास। हम बुलाते हैं किसी गेस्ट को। उदय भानु शर्मा जी, स्क्रीन पे किसी न किसी को लाया जाए। बबीता रजक बबीता रजक जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है इस जूम वेबिनार में। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैडम, मैं आपका स्वागत करते हुए आपसे ये जानना चाहूंगा, आज हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर एसपी वर्मा के बारे में आपका क्या कहना है? गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एल्टोस। सभी को पहले तो प्रणाम करती हूँ मैं, और सबसे पहले तो उदय भानु सर को, जो उन्होंने हम लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है। इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया है ये तो हम लोगों के लिए कि इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। दोस्तों, मैं बबीता रजक कटनी से एनके से हूँ। आज इस यहाँ पर आने का जो मेरे को सर ने बैठा दिया है, मैं इस लायक तो नहीं हूँ, फिर भी सर मुझे इस लायक बना देते हैं कि मैं कुछ अपने सीरियलों के लिए कुछ बोल पाऊँ। श्री मिस्टर जयराम गुप्ता सर को मैं प्रणाम करती हूँ, तहे दिल से सर फूलों के साथ आपका वेलकम करती हूँ कि आप इस स्टूडियो में हम लोगों को जैसे बोलने का मौका देते हैं, उनका आभार प्रकट करती हूँ। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं मिस्टर एसपी वर्मा, जो कि वाकई में एल्टोस की धड़कन है। हम लोग तो जब से मिले हैं तो एसपी वर्मा सर को ही जानते हैं। कुछ भी जानना हो, कुछ भी मानना हो, एक तो वो हेल्थ से सलाहकार बन गए हम लोगों के लिए, और दोस्तों बिजनेस प्लानर भी बहुत बहुत अच्छे हैं वो। तो बिजनेस प्लानर जानने के लिए आप लोग अगर उत्सुक हैं तो प्लीज जल्दी जल्दी पेन डायरी लेकर बैठ जाइए, और आज सर से हम बहुत कुछ सीखेंगे। क्योंकि वैसे तो सर हम लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन आज कुछ स्पेशली हम लोग सीखने जा रहे हैं। उनकी जुबानी से सुनेंगे, उनका वेलकम करेंगे, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। दोस्तों, ईश्वर ने हम सबको हीरा तो बनाया है, मगर अब हमारी बारी है घिसने की। सर तो बस यही है, जो घिसेगा वही चमकेगा। तो हमें घिसना है, किस लिए? क्योंकि इतने सारे सीनियर हमारे बीच में आते हैं और इतनी अच्छी अच्छी हम लोगों को टिप्स दे के जाते हैं। अगर उसके बाद भी अगर हम लोगों ने नहीं सीखा तो फिर हमने कुछ नहीं किया, फिर तो यही कहेंगे कि आप भी अल्टोस छोड़ दीजिए। मैं तो दिल से अल्टोस को कर रही हूँ और दिल से करूंगी, आज नहीं तो कल मैं घिसती रहूंगी। जब तक घिसूंगी तब तक मैं हीरा बन के चमकूंगी नहीं, ये वादा है अपने सीनियर लोगों से। सर, बिल्कुल भी देर ना करते हुए मैं सुनना चाहूंगी मिस्टर एसपी वर्मा सर को। सर, आप आए स्टेज पर और हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दें, और आगे हमें सुनने का अनुभव और भी हमें जानने का अनुभव प्राप्त करें। जितना भी मेरे से बोलते बनता है बस उतना ही बोल पाती हूँ। सर, कम ऑन द स्टेज, इन फूलों के साथ आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
थैंक यू अल्टोस जो हमें मिला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच बबीता दीदी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता दीदी जी, आप बड़ा कर सकती हैं, बहुत बड़ा कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कहना गलत हो जाएगा कि हमसे जितना बोलने आता है। आपको देखिए, कोई भी लीडर हो, हर इंसान सीखता है। आपको क्या लगता है इस जूम वेबिनार में जयराम गुप्ता एक वक्ता बन के बैठता है? नहीं। आप देखो ना, आप देखो, चेक करो, ये डायरी पेन हम लोग लेके बैठते। कोई भी लीडर, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, किसी को बोलने नहीं आता कोई भी लीडर। मैं आपका आज ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप अक्सर अपने आप को ये फील कर, आप बहुत अच्छे लीडर हो बबीता दीदी, बहुत बढ़िया कर सकते हो, इसमें कोई शक नाम की चीज नहीं है। आप अगर ये कह रही हो कि हम घिसने के लिए तैयार है, क्लियर है कि आज नहीं तो कल आप चमकोगे। ओके, आप बिल्कुल अपने आप को हताश न लिया करें। आइए, आप लोग सुन रहे थे दोस्तों, कटनी, एमपी कटनी से बबीता रजक, बबीता दीदी को आपने सुना, उनकी बहुत अच्छी सोच है, बड़ा करेंगी। और आप हमारे गेस्ट के डॉक्टर एसपी वर्मा के बारे में उन्होंने जो शब्द कहे कि हम हेल्थ की जानकारी लेते हैं और प्लान के मास्टर हैं वो, हम उनको सीखते रहे, बिल्कुल सही। मैं आपकी बातों से सहमत हूं। जितने व्यूवर्स, जितने लीडर्स वो सुन पा रहे हो जयराम गुप्ता की बात, तो मैं आपको बता दूं, मैं बबीता दीदी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। आने वाला समय आपको बता देगा कि डॉक्टर एसपी वर्मा क्या चीज है। आइए हम एक दूसरे गेस्ट से मिलते हैं, सुगांती दीदी। जी हाँ, सुगांती गुजूर जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है इस स्टूडियो में। हम आपसे चाहेंगे, डॉक्टर एसपी वर्मा आज हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनके बारे में आपका क्या भाव है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आज हम सब बहुत ही उत्सुक है, खुश है, क्योंकि आज मैं क्या बताऊं सर, ये जो आज मुझे वेलकम करने का जो अवसर मिला है, वो सर इतने ग्रेट, इतने महान, इतना एनर्जेटिक कि मैं अगर उनको हमारे अल्टोस टीम की पिलर कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। पिलर का मतलब आधार स्तंभ, जिस पर पूरा टीम टिका रहता है, और उनको पूरे टीम को संभाले रखने की जो ये क्वालिटी है ना, क्षमता है, सर जी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो सर मैं आज तो समय में बिल्कुल ही लेना नहीं चाहूंगी, मैं जल्द से जल्द सर जी को आप सभी के बीच में लाना चाहती हूँ। इससे पहले हमारे अल्टोस इंटरप्राइजेस के रचयिता हमारे सीएमडी सर डॉक्टर अश्विन कुमार गुप्ता और हमारे एमडी सर अभिषेक सर जी, साथ ही अल्टोस एकेडमी को बहुत सुंदर ढंग से सजा के संचालित करने वाले हमारे ब्रांड एम्बेसडर रजत सर जी का, और जितने टॉप 10 अचीवर है इस अल्टोस में, जिनके मार्गदर्शन से कहीं ना कहीं हम सीखते जा रहे हैं, सभी लीडरों को मेरा नमन है। और उसमें से हमारे जयराम गुप्ता सर जी को कोटि कोटि और प्लस में नमन है, क्योंकि आज हम जहां बैठ के इस खुशहाल माहौल का आनंद ले रहे हैं, हर व्यक्ति यहाँ आके शारदा इंटरप्राइजेस के माध्यम से कुछ सीख पा रहे हैं, तो सर जी की बदौलत है। और इस टीम को संभाले हुए हमारे भाई पंडित उदय भानु सर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं बार बार समय ही देखती हूँ कि कम बोलो तो सर जी का ज्यादा ज्ञान मिले, इस बात का ख्याल करते हुए मैं बहुत ही आत्मीयता से, बहुत ही सम्मान के साथ इस गुलदस्ता से मैं सर जी का वेलकम पूरी कोर टीम की ओर से करना चाहती हूँ। मैं वेलकम करना चाहती हूँ हमारे गुरु, हमारे आधार स्तंभ डॉक्टर एसपी वर्मा का, जो हमारे लिए कभी भी हेल्थ की बात आती है कभी पीछे नहीं हटते हैं, कभी भी हम फोन करते हैं। जो आज ऐसी बीमारी हो रहा है कि उस बीमारी का हम क्या नाम लें, क्या नाम से जाने उस बीमारी को, अगर कुछ समझ में ना आए तो हम फोन करते हैं डॉक्टर एसपी वर्मा सर जी को, और वो हमारे हर समस्या का समाधान करते आए हैं। तो उस महान लीडर को मैं वेलकम करना चाहती हूँ, इस गुलदस्ता देकर उनको वेलकम करना चाहती हूँ हम सभी के बीच में। थैंक यू सर जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे
ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती कुजूर जी को। सुगांती कुजूर जी ने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत अच्छा लगा कि स्तंभ है हमारे सर और हमेशा टीम में अपनी सहयोग बनाए रखते हैं। और मैं सर बिल्कुल सर की बात से सहमत हूँ, सुगांती दीदी की बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल 101% ये सत्य है कि स्तंभ है, पिलर हैं मध्य प्रदेश की टीम के। और तमाम वो इतने सरल हैं कि कभी किसी को क्रॉस लाइन या कोई भी इस तरीके के बात, वो 3 कार्डर रूल का पालन करने वाले लीडर है। तो मैं भी सर की बात से सहमत हूँ, सर मीन्स सुगांती दीदी की बात से सहमत हूँ। आइए हम एक और लीडर से मिलते हैं, भीम थापा जी से मिलते हैं। नमस्कार सर जी, नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु सर जी को हम नमन करते हैं। साथ ही हमारे कंपनी के CMD सर डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी को मैं नमन करना चाहता हूं, क्योंकि इतने शानदार प्रोडक्ट की वजह से हम लोग स्वस्थ है, हमारे परिवार को स्वस्थ रख रहे हैं। और साथ ही हमारे MD सर जिन्होंने हमें इनकम के रास्ता को निकाला हुआ है, हमारे इनकम के रास्ता को निकाले हुए हैं और इनकम बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन्हें भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और साथ ही आज हमारे बीच जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं, हमारे डॉक्टर SP वर्मा सर, जो मेरे छोटे भाई की तरह है। छोटे होने के बाद भी उनके पास इतने नॉलेज के भंडार है, वो इतने सेक्टर में काम कर चुके हैं, वो खुद तो डॉक्टर है ही है, हेल्थ के तो एक्सपर्ट है ही है। साथ ही उनके पास जो कंपनी के जो प्लान है, प्लान के मास्टर, जो इतने बेहतरीन तरीके से वो प्लान दिखाते हैं और अपने टीम को मोटिवेट करते हैं। और वो अपने टीम को साथ किस तरह कॉपरेट करना चाहिए, किसको कब कब किसको उनको सपोर्ट करना चाहिए, किस तरह उनको उनका पिन को अचीव कराना चाहिए, वो उनको बेहतर उनको मालूम है। और दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात फील्ड में रहते हैं। सर ने बार बार उनको उनके विषय में बार बार बोलते हैं, जो जब भी वो रहते हैं तो ड्रेस कोड में ही रहते हैं, सब्जी खरीदते हैं तो ड्रेस कोड में ही रहते हैं, वो कहीं चाय पीने निकलते हैं फिर भी वो ड्रेस कोड में ही रहते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, अपने टीम में एक माहौल तैयारी होता है। अगर सीनियर अगर ड्रेस कोड में रहे तो हमें भी ड्रेस कोड में रहना चाहिए, और उसका माहौल ही कुछ और होता है। तो इस तरह सर डॉक्टर SP वर्मा के जो बात को आज मैं भी लिखने के लिए डायरी और पेन लेके मैं रेडी हूं, क्योंकि मैं आज सुबह से ही एक्साइटेड हूं कि सर को हमको सुनना है, जानना है, जानकारी लेना है। देखिए, जानकारी लेने के लिए किसी से भी हम ले सकते हैं, छोटे बच्चे से भी हम ले सकते हैं, सीखने का कोई शेष नहीं है। जितना सीखेंगे हम ज्यादा सीख सकेंगे, और यही ज्ञान लेके हमको आगे चलना है। डॉक्टर उदय भानु सर ने बोला था, जो चश्मा हम जितना भी चेंज करें, लेकिन अंदर अगर ज्ञान नहीं हो तो सामने का अक्षर हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। तो हमारे उदय भानु सर को भी हम थैंक्स जनाते हैं, जो इतने सुंदर कॉपरेट करके आज 2 महीना से सर कंटिन्यू, उनका बहुत सारा प्रोग्राम होते हैं, वो बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हैं, क्योंकि सुपर जोन के मालिक है, प्लस उनके टीम लीडर है, उनके टीम में बहुत सारा प्रोग्राम होते हैं। फिर भी सर कहीं ना कहीं से समय निकालते हुए इस कार्यक्रम को इतने स्मूथ, इतने अच्छे तरीके से चलाते हैं, उनको भी हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सर आज मैं सबको बोलता हूं, मैं सब जितने भी आज ये जूम मीटिंग वेबिनार में जो बैठे हुए हैं, सबको सीखना जरूरी है। आज जितने भी यहाँ मंच में जो कलाकार आते हैं, जो हमारे लीडर आते हैं, वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उन्हीं को यहाँ मौका मिला जाता है। सर ने ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, कोयले के खान से हीरा को चुन चुन के लाना कोई मामूली बात नहीं है। तो सर जो आज हमारे SP वर्मा जी है, उनको आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, उनको नोट डाउन करें खाता पे, और उनसे बहुत कुछ सीख के जाएं, जो कि आगे चल के अपने भविष्य में हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो हम हमारे वर्मा जी के लिए 2 शब्द हम जरूर बोलना चाहते हैं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं,
उनको भी करके दिखाना है। सर जब स्टार्ट किए थे बहुत सारे लोगों ने अपने अड़ोस पड़ोस के अपने अपने आप के लोगों ने उनको बाधा दिया था, ये तुम्हारा बस का बात नहीं है, तुम जो कर रहे हो वही ठीक है, ये सब तेल साबुन के चक्कर में मत पड़ो। आज उनको जवाब मिल गया है। जो डॉक्टर आज महीने में कम से ज्यादा इनकम करने वाले व्यक्ति में वो शामिल हो गए हैं, तो हम उनके लिए जोरदार ताली देते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू। जय एल्टोस, जय हिंद। जयराम गुप्ता सर अनम्यूट, सर अनम्यूट हो। सॉरी दोस्तों, आप सुन रहे थे रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा जी को। सर ने जो बातें कही उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। लोग डॉक्टर एसपी वर्मा जी के बारे में बहुत इधर उधर की बात कहे अपने जमाने में, लेकिन वो टिके रहे, आज बड़े लीडर हुए। और जो ड्रेस कोड की बात कही, बिल्कुल सर एक संकल्पित व्यक्ति हैं, आज हमें सीखने का मौका मिलेगा। मैं रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भीम थापा जी की बात से सहमत हूँ। एक दो मेहमान हम और लेंगे, क्योंकि आज एक हमारे मेहमान हैं जिनका बर्थडे है, सुमित यादव जी। वो हमारे भावी क्राउन अचीवर हैं, भविष्य के क्राउन हैं। बहुत उनका सेशन चलता है रात को 9 बजे। मैं उदय भानु शर्मा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सुमित यादव जी को अनम्यूट किया जाए, उनका हम बर्थडे का सेलिब्रेट कर दें। जन्मदिन की ढेर सारी बधाई सुमित यादव जी। हमारी कोर कमेटी की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। एमपी विदिशा पंडित भानु शर्मा जी की स्टूडियो में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। और आज आप गेस्ट के रूप में हमारे बीच में है। अच्छा चलिए, किसी भी माने आप ड्रेस कोड में तो भी क्या हुआ, आप जैसे भी हैं, हम चाहते हैं आप डॉक्टर एसपी वर्मा के बारे में 2 शब्द कहें और हमारा अभिवादन स्वीकार करें। आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। सभी को गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जन्मदिन की बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर के लिए हम क्या बोलें सर, तो उनके बारे में कुछ भी कहना। अभी तो हमारे वो 60वें एपिसोड में हमारे भी चीफ गेस्ट थे, तो मैंने उनका स्वागत किया था इस 9 बजे वाले की सुबह भव्य मीटिंग में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप अपनी ज्ञान की गंगा यहाँ भी बहाएं और सबको कृतार्थ करें अपने शब्दों से। सर आपकी वाणी मतलब हम अगर पूरे समय भी बैठ के सुनते रहे तो हमारे लिए कम है। आपकी एक एक बात में 100 ज्ञान भरे होते हैं सर। आप बहुत अच्छा बोलते हैं सर, और आपकी हर एक बात हमें बहुत प्रेरणादायक लगती है। आप ही से हमें शक्ति मिलती है आगे बढ़ने के लिए। और सर ऑल्टोस का दामन हम कभी नहीं छोड़ेंगे, जैसे भी हो, चाहे जितने दिन में भी हो, जैसे भी हो, हम चलते रहेंगे उस पथ पे और आपकी एक एक बात को नोट करेंगे सर। तो सर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। आप आइए सर, का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सुमित यादव जी। पंडित भानु शर्मा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में हमारे सभी गेस्ट के तरफ से सुमित जी आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, और आप दीर्घायु हो, आपकी लंबी उम्र हो, आप बड़ा विकास करें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अब हम चलते हैं, आखिरी पड़ाव पे सर को बुलाना है, लेकिन आज एक गेस्ट को हम और बुलाएंगे। थोड़ा लेट कर रहे हैं क्योंकि अब हमसे रहा नहीं जा रहा है। सूफिया राखी जी को मैं मंच में लाना चाहूंगा। पंडित भानु शर्मा जी से आग्रह करूंगा सूफिया मैम को मंच पे लाने का प्रयास किया जाए। क्या संभव है? सूफिया मैम को लाया जा सकता है? तमाम लीडर्स सुमित यादव जी को ढेर सारी बधाई दे रहे हैं जन्मदिन की। हमारे बड़े भाई साहब जीएस राठौड़ जी की तरफ से बधाई आ गया है। तो मैं पंडित भानु शर्मा जी से आग्रह करूंगा, क्या सूफिया मैम को हम स्क्रीन पे ला सकते हैं? सर वीडियो में नहीं है मैडम। वीडियो में नहीं है, चलिए मैंने किसी कारण मैंने unmute उनको कर दिया, वीडियो में unmute तो हो चुकी हैं वो। अनम्यूट हो चुकी हैं वो। जी। चलिए किसी कारण पर सुफिया मैम का आना नहीं। आइए अब हम बुलाते हैं अपने चीफ गेस्ट को, डॉक्टर एसपी वर्मा साहब को, एक छोटा सा एल्बम के द्वारा, एक छोटा सा एल्बम जहां पे जो लोग हैं वहीं से अभिवादन करें सर को, एक तालियों का अभिवादन करें और सभी लोग वीडियो में आ जाए। सर का एक छोटा सा एल्बम के साथ हम सर को बुलाते हैं। थैंक यू वेरी मच पंडित भानु शर्मा जी। दोस्तों अब आप देख रहे थे छोटा सा एल्बम हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर एसपी वर्मा जी का, और आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपके मन में ये भाव आने चाहिए कि भविष्य में आपका भी एक एल्बम बने, आप भी चीफ गेस्ट के कुर्सी पे आइए। तो आज सीखने का दिन है। हम एल्टोस क्यों करें? एल्टोस का प्लान
क्या है, इन सारी चीजों को हम सीखते हैं अपने ग्रेट गुरु, ग्रेट लीडर डॉक्टर एसपी वर्मा से। जोरदार वेलकम के साथ, जोरदार वेलकम के साथ डॉक्टर एसपी वर्मा जी, जोरदार वेलकम के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शारदा एंटरप्राइजेस स्टूडियो, मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर जयराम गुप्ता जी, कंपनी के टॉप 10 अचीवर, और शारदा एंटरप्राइजेस के ऑनर पंडित उदय भानु शर्मा जी, तहे दिल से मैं अभिनंदन करूंगा इस आज का मुझे जो सेशन का मौका मिला, और ग्रेट महसूस करूंगा, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज एक मौका मिला है इस स्टूडियो में आने का। सेकेंड थिंग, आज हम सब बात करने जा रहे हैं सर, कंपनी के जो ऑनर्स हैं, रेनॉल्ट सीएमडी डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी, एमडी मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत कुमार कर जी, कंपनी के सभी टॉप 10 अचीवर्स, मेरे अपलाइन मिस्टर जयेश राठौर जी, और मेरे जितने भी हार्ट लाइन है, मेरी ग्रो लाइन है, मेरी लाइफ लाइन है, टोटल जितने भी हैं सभी, सुगांती दीदी से लेकर के सुफिया दीदी हो, भावना दीदी हो, सुषमा दीदी हो, पवन जी हो, राम कुमार जी हो, जितने भी हैं सभी को मैं इस मंच के माध्यम से सबको तहे दिल से वंदन अभिनंदन। जितना भी आप लोगों ने प्यार दिया, कटनी से हमारी बबीता दीदी जी, अर्चना दीदी जी हमारी, आज बैकुंठपुर से काफी दिनों से मैं बात भी नहीं हो पा रही है दीदी से। मैं सभी का जो भी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, मोनिका दीदी हैं, जितने भी हमारे आज व्यूवर्स हैं, सभी को मैं इस स्टूडियो में डॉक्टर एसपी वर्मा आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया है। और सर से मैं इतना कहना चाहूंगा कि सर देखिए, आज हम जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड, ये पहली बात तो आप देख सकते हैं कि कोई परिचय का मोहताज नहीं है। आज जो कुछ भी हूँ, आज इस सिस्टम पे हूँ। अगर मैं अपने माता पिता की अगर बात करूँ तो माता पिता का आशीर्वाद बहुत ज्यादा मिला हमें, हमारे गुरुओं का सहयोग मिला हमें, अपने टीम का साथ मिला हमें, आज जिस वजह से आज डॉक्टर एसपी वर्मा आज आपके सभी के बीच में है। एक कह सकते हैं कि नॉर्मल आदमी जो होता है, बिल्कुल किसी का कहीं पहचान नहीं होती है। अगर आज की पहचान है, आज लोग अगर मुझे जान पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो देन है वो महागुरु मिस्टर जयराम गुप्ता जी की देन है। क्योंकि मैं अपने बारे में शायद पिछले बार, और ये जो 60वां एपिसोड वाकई में मेरे लिए लकी है कि मैं 60वां एपिसोड में जो हमारी दीदी है सुगांती दीदी, मैं वहां भी मुझे आमंत्रण किया गया था, और 60वें एपिसोड में जो आज हम इसे, और सुबह को 9 बजे भी मेरे लकी हैं। ठीक है, तो दोनों 60वें एपिसोड में आज कह सकते हैं चीफ गेस्ट मुझे एक मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं उस सिस्टम पे हूँ। कहीं ना कहीं लोग मुझे जितना प्यार दिए हैं, कई गुना, 1000 गुना उनको वापस वही सम्मान, वही मान सम्मान, वही प्यार लोगों को आपको वापस मिले। थैंक यू। तो आज हम बात कर रहे थे सर कि जब हम सिस्टम की बात करेंगे, तो कंपनी का जो अल्टोस प्लेटफॉर्म अगर बात करें, तो सीधा सीधा एक लाइन मुझे याद आ रही है। और क्योंकि मैंने जो कुछ सीखा है यहाँ पे, आज मेरे जो गुरुदेव हैं, मैं वो तो काफी भली भांति मुझे जानते हैं कि मतलब मेरे जैसा अगर शर्मीला लड़का की बात करूं, मैं किसी से सामने मेरे कोई आ जाता था तो मैं बात करने में इतना घबराता था, इतना डरता था कि मुझे किसी से बात ना करना पड़े। मतलब अचानक से, मतलब अंदर से, वो तो वैसे तो नॉर्मल आदमी बैठ के सभी बात कर सकते हैं, लेकिन कहीं किसी के सामने बात करना होता था, या कोई मेहमान मेरे घर पे आ जाते थे, इतना जो घबराहट होती थी। और कहीं ना कहीं घर से, क्योंकि कुछ सपोर्ट तो नहीं था, फादर जरूर एक चीज बोला करते थे कि कहीं भी अगर ऐसा कुछ, क्योंकि वो मुझे हमेशा दब्बू बोलते थे, कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में, हमेशा ऐसे ही रहोगे, मतलब ऐसे कुछ चीजें हुआ करती थी। लेकिन वो चीजें हैं जो मेरे माइंड में क्लिक करती। उनकी एक बात खाली मुझे याद है, जो उनको एक मुझे अप्रिशिएट करती थी, उन्हें मुझे प्रोत्साहित करती थी कि कहीं भी अगर कुछ प्रोग्राम हो जहाँ पे अगर 4 लोग बैठ के बात कर रहे हो, कोई ऐसा स्टेज हो, वहां पे क्या होगा कि जब उनके साथ आप बैठोगे तो आपका अंदर का जो डर है, वो झिझक है, वो निकल जाएगा। मैंने देखना शुरू किया कि आसपास कोई प्रोग्राम हो रहा है, मैं वहां पे जाके बैठना शुरू किया। कहीं ना कहीं मुझे इनविटेशन नहीं भी रहता था, कहीं टिकट होती तो फिर मैं टिकट लगा करके जाकर सबसे पीछे बैठ जाया करता था, सिर्फ उनकी बातों को सुनने के लिए कि लोग यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से माइक में मतलब 500 1000 लोगों के बीच में लोग बात कर लेते हैं, इतने लोगों के सामने कैसे बात कर लेते हैं। हम अगर सामने खड़े हो जाते तो हमारे हाथ पैर मतलब कांपने लगते थे। तो वो धीरे 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 करके कहीं ना कहीं वो सिस्टम आया,
और जो मैं बता रहा था कि ये जो सिस्टम है वाकई में अल्टोस का, मैं जो शुरुआत में बात करता हूँ हमेशा कि अल्टोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ संस्कार मिलता है। वाकई में हम जो आप देख रहे हैं कि डेली प्रोग्राम हमारा जो हो रहा है, आप एक संस्कारित सिस्टम में है, तो अल्टोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे संस्कार का जन्म होता है, जहाँ संस्कार अच्छे होते हैं। मैं हमेशा से एक ही बात बोलता हूँ, जहाँ संस्कार अच्छे होंगे तो आपके विचार ऑटोमेटिक अच्छे होंगे। जब आपका विचार बहुत अच्छा होता है तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है। आपका जब व्यवहार अच्छा होता है तो आपका प्रचार, जिस भी काम को आप करते हो, आपका प्रचार बहुत अच्छा होता है। जब आपका प्रचार अच्छा होता है तो आपका कारोबार अच्छा होता है, और जब आपका कारोबार ही अच्छा हो जाएगा तो आज तक आपने जो भी आपके दबे कहीं न कहीं सपने थे, वो सपने साकार हो जाते हैं। तो वाक़ई में उस प्लेटफ़ॉर्म पे आज हैं। आज अल्टोस एंटरप्राइज़ लिमिटेड का मैं एक हिस्सा हूँ, और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि एमडी सर का डायरेक्टली कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा योगदान रहा। क्योंकि एक समय ऐसा भी था कि हालाँकि डायरेक्टली अगर जिस सिस्टम की मैं बात करूँ कि किसी ने मुझे सिस्टम को जॉइन किया था, सिस्टम जॉइन करने के बाद कहीं न कहीं वो सिस्टम से बाहर हो गए, और मैं बीच में टूट चुका था, बिल्कुल हताश हो चुका था कि इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म था, और कहीं न कहीं कई जो बात करते हैं कि जो मेरे अपलाइन थे उन्होंने मुझे जॉइन करके छोड़ दिया था, फिर बाद में मुझे जयेश राठौर जी का साथ मिला। तो इस तरीके से जब मैं टूट चुका था तो एक कॉल आता है माननीय मनमोहन भट्ट जी का। मैं इनको इस वीडियो के माध्यम से तहे दिल से वंदन अभिनंदन करूँगा सर का। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक फ़ोन की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो सर का फ़ोन आता है कि माय डियर आप कैसे हैं? मैं बोला सर बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि इस तरीके से भी होता है। मैं बहुत दिल से इस पे, हाँ, एक चीज़ है सर, मैं अल्टोस को छोड़ूँगा नहीं कभी, क्योंकि अल्टो सिस्टम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं न कहीं जो यहाँ पे मुझे जिन्होंने इस सिस्टम को बताया था, हो सकता है शायद वो इस चीज़ को नहीं समझ पाए हों, उन्होंने क्विट कर दिया था। तो सिस्टम बहुत वो था, सर का फ़ोन आया कि सर अभिषेक जी आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैं बोला सर कि बिल्कुल अभी क्योंकि बजट नहीं है और मैं नहीं आ सकता, अभी दिमाग सही नहीं है। सर ने बोला उसकी टेंशन मत लीजिए। सर ने डायरेक्टली मुझे टिकट वहाँ से करवा के दिया। मैं होटल मुझे वहाँ पहले से बुक कर दिया गया था। मैं डायरेक्टली फिर यहाँ से गया हूँ, एमडी सर के साथ मेरी लगभग-लगभग 4 से 5 घंटे मेरी मीटिंग हुई वहाँ पे। तो ये जो शुरुआत थी मेरी, वो कहीं न कहीं ऊपर वाले का देन थी। कहते हैं ना सर, एक मिस्टर जयराम गुप्ता जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि अल्टोस का मिलना ही बहुत भाग्य की बात होती है। हर व्यक्ति भाग्यशाली अगर होगा तो उसको अल्टोस समझ में आता है, और अल्टोस में वो एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करता है। तो वाक़ई में मैं भाग्यशाली था। कहीं न कहीं जो बोलते हैं किस्मत, लक ये होता है, वो तो नहीं मानते हैं, लेकिन वाक़ई में मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि कहीं न कहीं ये जो सिस्टम था वो मुझे समझ में आया, और आज इस सिस्टम का मैं हिस्सा हूँ। एक लाइन मुझे याद आ रही है, कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, और मेरा भी घर भरता रहे, औरों का भी घर भर जाए। तो ये इस जो सोच है कि जब अभिषेक जी से मेरी बात हुई, उनका जो सोच है एक-एक मतलब डेप्थ से डेप्थ लोगों में बिल्कुल जो बारीक मतलब बहुत आज जो जॉइन किया होगा उसके ऊपर भी सर की नज़र रहती है। किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा पाएँगे, किस तरीके से वो ऐसा क्या है वो सिस्टम। आप देख रहे हैं समय-समय पे जो नए लोगों के लिए जो हमारे नए कंसल्टेंट साथी होते हैं, उनके लिए भी जो कंपनी आपको जो ऑफर्स वगैरह देती है, उस ऑफर के माध्यम से किस तरीके से आप बहुत बड़ी पिन हासिल कर सकते हैं। और आज हम देख पा रहे हैं कि जितने भी हमारी टीम्स हैं, अगर वाक़ई में इस सिस्टम में काम करना है तो कुछ चीज़ों को हम फ़ोकस कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली बात करूँगा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा उसमें कि सर आप अपने आप को चेक करें। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको मतलब आपको बदल सके। अगर खुद को मत बदलो, खुद को मत बदलो किसी को दिखाने के लिए, खुद को अगर बदलना है तो सिर्फ़ लक्ष्य को पाने के लिए आपको बदलना है। तो आपको अगर कोई चेंज कर सकता है, अगर आप कोई कुछ काम कर सकता है, अगर कोई आपको सफल बना सकता है, तो एक बार अपने आप को आईने में जाकर ज़रूर चेक करिएगा। एक सर ने एग्ज़ाम्पल दिया था, अगर कोई व्यक्ति अगर मोटा हो जाए, तो मोटा अगर है और उसको अगर अपने आप को अगर पतला होना है, उसको अगर अपने आप को फिट करना है, तो दूसरा व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता है। वाक़ई में आपको वहाँ पे अपने आप को ही काम करना होगा। अगर एसपी वर्मा की ताकत होती
कि यहाँ से मैं किसी को डायमंड, ब्लू डायमंड, आज मेरी टीम में कम से कम 10-20 लगभग डायमंड हो चुके हैं, ब्लू डायमंड है आज हमारे साथ में, बहुत अच्छी हमारी टीम है हमारे साथ में है। तो ये मेरी ताकत नहीं है, कहीं ना कहीं जो हमारी टीम है, उनकी जो संघर्ष, उनकी जो सोच है, उनकी लगन है, उनकी जो मेहनत है, वो हर व्यक्ति अपनी मेहनत और अपने काबिलियत की वजह से वहां तक पहुंचता है। सीनियर खाली आपको एक सपोर्ट कर सकता है, सीनियर आपको एक रास्ता बता सकता है, आपको जो प्लान है वो शेयर कर सकता है, क्योंकि आज मैं यहाँ पे ना तो सिखाने आया हूँ ना बताने आया हूँ, जो मेरी चीजें मेरे पास जो जानकारी है, जो उसको मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। तो ये जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं हम अगर यहाँ पे जो एक बताया जाता है कि आप इस मीटिंग में है तो आपको हंसाना है, आपका रुलाना है, ये जो एक सिस्टम है सर वो बहुत है। आदमी 2 मिनट में कभी किसी को हंसा सकता है, रुला सकता है, वो सब कुछ है, लेकिन जो बेसिक बातें हैं मुझे बात याद आ रही है मिस्टर जयेश राठौर जी की, वो हमेशा एक ही बात करते हैं कि सर जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा बेस है, अगर हम बेस की बात करेंगे तो आप 100% हैं। हम इधर उधर की बातें करने से सिर्फ अपना टाइम किल करते हैं और कहीं कुछ नहीं हो जाता है। तो बेस हम बात करते हैं कि सर हमारा बेस है क्या। अगर हम किसी कंपनी को आज हम ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चेक करने की जरूरत है कि क्या उस कंपनी में आपको क्या ऐसा सिस्टम मिल जाएगा, क्या आपके उसमें ऐसा देखें कि जिससे कि आपको क्विट ना करना पड़े। साल 2 साल आपने बहुत लगन से आपने काम किया और ऐसी क्या चीजें होती हैं उस कंपनी में। तो मैं बताना चाहूंगा सर कि आप किसी भी कंपनी में अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो पहली बात है कि आप उसको कम से कम 4 से जो 5P का मतलब क्या है, वो 5P आ जाए उसको, अगर जरूर अगर आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे किसी भी कंपनी में प्रोफाइल का, कंपनी में प्रोफाइल का, कंपनी में प्रोडक्ट का, कंपनी में प्लान का, कंपनी में पॉलिसी का और पे आउट का। तो प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, पॉलिसी और पे आउट, अगर ये 4-5 चीजें एक ही छत के नीचे आपको मिल रही हो, सही कंपनी का प्रोफाइल आपका 100% लीगल होना चाहिए, कंपनी का जो प्रोडक्ट है आपके, क्योंकि हम रहते हैं सर आसपास, जो हमारा बेल्ट होता है कहीं ना कहीं हमारा ट्राइबल बेल्ट होता है, बहुत लोअर मिडिल क्लास से हम बिलोंग करते हैं, आसपास की जो इनकम होती है बहुत ज्यादा खास नहीं होती है, तो लोग चाहते हैं कि सर उनको प्रोडक्ट तो अच्छा चाहिए पर उनको रिजनेबल प्राइस पे चाहिए, जो वो आसानी से अफोर्ड कर सकें, उसको ले सकें, लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अगर प्रोडक्ट मेरे पास बहुत महंगा होगा तो भी प्रोडक्ट महंगा है और प्राइस अगर आपके उसमें क्या बोलते हैं क्वालिटी अच्छी है लेकिन महंगा है तो भी हम नहीं दे सकते हैं, और प्राइस अगर कम है और प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होगी तो भी हम अपने आसपास के पड़ोसियों को तो को प्रोडक्ट देने में थोड़ा सा आदमी को डर लगता है। आप अल्टोस की बात करेंगे सर तो यहाँ पे आप एक 400 प्लस प्रोडक्ट आज हमारे पास में है, हम बात कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में। सर मैं ये नहीं कहता कि एक प्रोडक्ट सही अच्छा होगा, आप 400 प्रोडक्ट में जिसको भी आंख बंद करके आप उसको टच करते हैं आप देखेंगे कि सारे के सारे प्रोडक्ट में वो क्वालिटी है सर कि कहीं ना कहीं मैं एक चीज बात करता था कि हिंदुस्तान के आदमी क्या सोचता है, कोई फॉरेन से प्रोडक्ट आता है तो उसको बोलते थे ये इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है। माय डियर फ्रेंड, अल्टोस कंपनी का एक प्रोडक्ट की बात करें तो अल्टोस की जो प्रोडक्ट हैं उसमें इंडियन कंपनी होते हुए भी इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको दे पा रही है इंडियन प्राइस पे, तो आप उसको कौन सी क्वालिटी का बोलेंगे, एक बार उसको गौर जरूर करिएगा। तो यहाँ पे जो हम प्लान की बात कर, कंपनी के प्रोफाइल की बात कर रहे थे, तो कम से कम आपको 5P का जरूर विशेष ध्यान है, कंपनी का प्रोफाइल, पे आउट, प्रोडक्ट, प्लान और पे आउट मतलब पॉलिसी पे आउट। तो ये अगर 5 चीजें हैं तो 100% आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके टीम में कैसे काम कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है अगर आपको टीम पे काम करना है तो आप अगर उसमें वाई, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा आप यहाँ पे आए क्यों हैं और आपको जाना कहाँ है, आपको यहाँ से पाना क्या है। तो अब हम एक चीज और बात करेंगे उसमें। तो अगर हम देखते हैं कि किसी भी कंपनी हम जैसे बात करते हैं कि जो प्लान होता है हमारा, तो अगर प्लान में जब तक आपको ये नहीं दिखेगा सर कि यहाँ से मुझे ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं कि नहीं है, आपने कई जगह आपने एक पत्रिका है इंडिया टुडे पत्रिका का जो गवर्नमेंट का जो सर्वे रिपोर्ट होता है वो हमारे मिस्टर जयराम गुप्ता जी बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं कि इंडिया टुडे पत्रिका के अनुसार आप चेक करेंगे कि हर 20 साल के बाद 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। जी हाँ, सही आपने सुना है, हर 20 साल के बाद 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। और अगर आपने उन 10 गुना जो महंगाई बढ़ रही है उसके समय के अनुसार, मैं हमेशा एक और बात बोलता हूं कि जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वो समय पे कभी नहीं पहुंचता। अभी आप वीडियो देख रहे थे कि समय से पहले
अगर आप उस काम को कर लेते हैं तो 100% वहां तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ भी वही सिस्टम है कि समय के पहले चलने वाला व्यक्ति समय पे पहुंचता है। अगर आपकी 10 बजे की ट्रेन अगर आपको पकड़नी है और आप यहाँ से 10 बजे निकलेंगे घर से, तो क्या वो आपको ट्रेन मिल पाएगी? स्वाभाविक है वो ट्रेन आपकी नहीं मिलेगी, वो ट्रेन आपकी छूट जाएगी, निकल जाएगी और आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मुझे 10 बजे की ट्रेन पकड़नी है तो सर आपको कम से कम 8 बजे घर से निकलना पड़ेगा, समय से पहले वहां पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आपको टिकट लेना होता है एडवांस। तो ये सारे सिस्टम करना पड़ेगा। तो यही है कि ये जो इंडिया टुडे पत्रिका का सर्वे रिपोर्ट था, उन्होंने कहा कि 1945 की हम बात करें तो 1945 में हमारा 10 रुपए में घर चल जाया करता था। उस टाइम पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास सोने चांदी का जो बर्तन है, लोग उस पे खाना खाते थे। परिवार की जो संख्या होती थी वो कम से कम 8 से 10 लोगों का परिवार होता था। माँ बाप होते थे, 8-10 बच्चे होते थे, फिर भी बहुत है वो 10 रुपए में भी घर बहुत अच्छे से चला पाते थे। जैसे 20 साल बढ़ता है, 1965 आता है, 1965 में परिवारों की संख्या कम होना शुरू हो गई। जहाँ पे 10 बच्चे थे वहाँ पे 8 बच्चे हो गए। आपके जो बर्तनों के जो है वो आदमी थोड़ा सा जस्ते तांबे में आना शुरू हो गया। इसी तरीके से जो 100 रुपए में वहाँ पे चल जाता था। जस्ट 20 साल के बाद 1985 आता है। 1985 में आपको वही घर चलाने के लिए आपको 1000 रुपए की आवश्यकता पड़ने लगी। हमारे पास जो संख्या थी परिवार की वो कम हो गई। बर्तनों की संख्या में जहाँ पे सिल्वर वगैरह पे जो था उसमें आ चुके थे हम। फिर हम बात करते हैं 2005 की। 2005 में जो चलन आया था कि 2005 में जो आपको अपने घर चलाने की जरूरत पड़ी वो थी 2000 मतलब 10,000 रुपए महीने की। 10,000 महीने की जब आपको इनकम जरूरत पड़ी, आप उस समय पे आ चुके थे। जो पूरा तांबा चला गया, जस्ता चला गया, आपका सोने चांदी के बर्तन चले गए। यहाँ पे हम स्टील के उसमें आ चुके थे और स्टील के बर्तन जब आ चुके थे, जो परिवार का संख्या था यहाँ पे आ चुके थे। हमारे माँ बाप हुआ करते थे और 2 बच्चे का। अब 2 बच्चों के भी लिए भी हम 10,000 रुपए में इनकम से हम अपना घर नहीं चला पाते थे। आज का समय आ गया सर 2025 में आपको 1 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी। और अभी जो नारा था हम दो हमारे दो का, अभी जो नारा आ गया हम दो हमारे एक। आज एक बच्चे को भी पालना मुश्किल हो जा रहा है। आज हमारे घर में 4 मेहमान आते हैं तो आज हम किस में आ चुके हैं? डिस्पोजल और प्लास्टिक में आ चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से रिलेशन जो था, जब हम स्टील के बर्तन में खा रहे थे, जब हम तांबे के बर्तन में खा रहे थे, तो वहाँ का जो रिश्ता था वो परिवार से जुड़ा हुआ था। आज हम आ चुके हैं, रिलेशन क्या हो चुका है, हमारे जितने भी 4 गेस्ट आते हैं तो हमें डिस्पोजल जैसे उसमें प्लास्टिक में आ गए हैं, यूज एंड थ्रो वाला हो गया है। आज यहाँ भी रिलेशन भी वैसे होते जा रहा है, यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम हो चुका है कि आप एक बार उसको इस्तेमाल करो और फेंक दें। तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि हम दो और हमारे एक में और यहाँ भी आपको लगभग जो सर बता रहे थे भी, आपको बीच बीच में हमेशा आपको हिंट देते जा रहे हैं कि अभी जो सर की इनकम आ रही है वो स्कॉलरशिप की तरह इनकम आ रही है। 2025 में जो हमारा है वो वाकई में इनकम स्टार्ट होगी। तो 2025 में सर जिसकी इनकम अगर आप 1 लाख रुपए कर पाएंगे, वाकई में आप वो इनकम को जी पाएंगे। तो इसी तरीके से जो सर्वे रिपोर्ट है, तो समय के अनुसार अपनी आमदनी को बढ़ाना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपनी आमदनी समय के अनुसार नहीं बढ़ाता उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर एक रास्ता है, दिख रहा है, तो वो है आपको अल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड। एक बार उसको प्लान को सर्च करो, उसको चेक करो। अगर आपको यहाँ पे वाकई में सफल होना है तो एक इसका जो सूत्र होता है, टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू इनकम। आपने समय को बढ़ाना पड़ेगा। ऊपर वाले ने हर व्यक्ति को 24 घंटे दिए हैं माय डियर फ्रेंड। 24 घंटे में आप कितने घंटे काम कर पा रहे हैं वो आपको मायने रखना है। एक व्यक्ति अगर पूरा अपने जीवन काल में अगर हम बात करें वो काम करता है, अगर 24 घंटे जो व्यक्ति को मिला है वो होल लाइफ में जो काम करता है वो 1,46,000 घंटे ही काम कर पाता है पूरे होल लाइफ में। लेकिन आप थोड़ा सा एग्जाम्पल दीजिए, किसी भी आसपास आपको जो फैक्ट्री होगी उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। अंबानी जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर उनके पास एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में अगर 1000 वर्कर हैं, तो मालिक क्या एक जगह बैठा होता है, वो अपने हमारे जो टैलेंट होता है, हमारा जो स्किल होता है, उसके अनुसार पे वहाँ पे मैनेजर होता है, सुपरवाइजर होता है, देन आपका कोई आपका जो मजदूर होगा वहाँ पे जो वर्कर होगा, तो सबकी सैलरी के मतलब उसके जो एजुकेशन है, उसकी जो मेहनत है, उसका जो टैलेंट है, उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड होता है, वो उसी हिसाब से इनकम ले पाता है। तो जो वर्कर होता है वो दिन रात मेहनत करता है, उसके ऊपर में जो सुपरवाइजर होता है, फिर उसके ऊपर मैनेजर होता है, उसके बाद देन मालिक होता है। तो जो मालिक होता है वहां पर उस फैक्ट्री का, आप देख रहे होंगे अगर उसका 10
10,000 वर्कर हैं, तो यानी कि वो मालिक जो है 10,000 वर्कर एक एक घंटे का अगर हिसाब लगाया जाए तो उस मालिक के लिए 10,000 घंटे एक दिन में काम हो रहा है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मालिक ज्यादा इनकम करता है कि वर्कर काम करते हैं। तो यहाँ भी आपको जो स्किल है, टैलेंट है, आप हमारे पास बहुत अच्छा एजुकेशन होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि एक नौकरी के लिए फॉर्म भरा जाता है, वहां पे एजुकेशन आपके पास में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपका एमए कंप्लीट होता है, फिर भी प्यून पोस्ट के लिए भी लोग वहां पे डालते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये बहुत सारा सिस्टम है, आपको वाई क्लियर करना पड़ेगा कि वाकई में अगर आपको जब तक वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप अल्टोस पे कहीं नहीं कहीं भी सफल नहीं हो सकते। आपको जानना पड़ेगा कि आप यहाँ पे आए क्यों, क्या करना है आपको। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समझ लें इसमें कि अगर मान लेते हैं कि सर एक ट्रेन है और ट्रेन की स्पीड लगभग 60 की स्पीड है, 70 की स्पीड है, 80 की स्पीड है। आपको बोला जाए कि सर इस ट्रेन से आप कूद जाओ, जंप करना है इससे, कितने लोग जंप करेंगे? हाथ दिखा दें थोड़ा सा। कितने लोग, अगर 60 70 80 की स्पीड चल रही हो उसमें आपको बोला जाए कि सर इस ट्रेन से आपको जंप करना है, कितने लोग जंप कर पाएंगे? हेलो, कितने लोग जंप कर पाएंगे? कोई नहीं करेगा। कहीं ना कहीं आपको मतलब मन में डर है कि अगर हम 70 80 90 की स्पीड की ट्रेन है, अगर वहां से जंप किया जाए तो 100% है कि उसका बचना बिल्कुल मुमकिन होगा। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी उसको कारण नहीं पता था। अगर वहां पे आपको जरा से एक अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि जिस ट्रेन में आप, जिस बोगी पे आप हैं, उस बोगी में एक बम रखा गया है और इतने बज के इतने मिनट में फट जाएगा, अब कितने लोग कूदेंगे? मुझे लगता है कि सब के सब ट्रेन से बाहर निकलेंगे। यानी कि वहां पे पहले कारण नहीं पता था, जंप करने का कारण नहीं पता था, इसलिए लोगों ने जंप नहीं किया। लेकिन जैसे कारण पता चला वो तुरंत से, जबकि वहां भी पहले से भी खतरा था और अभी बाद में भी खतरा था। तो इस तरीके से सर कारण ढूंढिए, पहले अपने आप को कारण ढूंढिए कि किस तरीके से आपको काम करना। आपका कारण हो सकता है कि आपको अपने माँ बाप को सपोर्ट करना, आपका कारण हो सकता है अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देने का कारण हो सकता है, आपका कारण हो सकता है यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम का कारण हो सकता है, आपको आर्थिक आजादी के लिए आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, आप समय टाइम फ्रीडम के लिए आप यहाँ पे काम सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम, आप अपने लिव एंड लेगेसी की हम बात करते हैं, जायदाद छोड़ने के लिए काम कर सकते हैं कि मैं आज तो मैं काम कर ले रहा हूँ। हो सकता है क्योंकि कहते हैं सर डेथ, डिसेबिलिटी एंड डिजीज, दुर्घटना, मृत्यु और बीमारी किसी को बता करके नहीं आती है। तो सर आप आज से आपको चेक करना पड़ेगा कि आज मुझे समय रहते अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने माँ बाप के लिए क्या मैं करके जाऊं। तो इस तरीके से जो भी आपका कारण हो सर, पहले उस कारण को ढूंढिएगा। कारण जिस दिन आपका पक्का हो जाता है 100% आप सफल और कामयाब हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे ये सिस्टम था कि वाई किस तरीके से हम करेंगे, बहुत सारा लंबा टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि क्लोजिंग है सर। क्लोजिंग में 100% है कि कहीं ना कहीं लोगों का रहता है कि मेरा ये जो टारगेट है, तो इस टारगेट में हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से लोग अपना अपना जो एक गोल सेट करते हैं कि मुझे इस महीने इस स्पेंट पे जाना है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि हम थोड़ा सोचते हैं अब हमारे पास तो 20 दिन का टाइम बचा है, हमारे पास अभी इतने दिन का टाइम बचा है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हम जो कंपनी का जो प्रोफाइल है, अगर आपके पास पूरा कंप्लीट प्रोफाइल आपको प्लान मालूम है तो कोशिश करें कि अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा प्लानर तैयार करें। अब वो हो तब पाएगा जब हम खुद तैयारी कर पाएंगे। तो आज हम बात करते हैं, स्टार्टिंग में ज्यादा हम नहीं लेंगे उसमें, जो कंपनी का प्रोफाइल बात करें सर, स्टार्टिंग आप देखेंगे 1981 से कंपनी आज अल्टोस अभिषेक फार्मास्यूटिकल के नाम पे उन्होंने स्टार्टिंग किया था। प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग करना और एक्सपोर्ट करने का जो काम उनका स्टार्टिंग होता है। 2000 से कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड के नाम पे यहाँ पे उभर करके सामने आई थी। 2003 में ही कंपनी को IDSC की मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। और वो भी हमको प्राउड इसलिए तो गर्व होता है कि सर कंपनी 3 बार प्राइड ऑफ मेंबर कंपनी हो चुकी है IDSC की। बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि सर हम किसी प्राउड मेंबर IDSC जैसी कंपनी के साथ में हैं। हम एक ऐसी कंपनी में हैं जहां पे अगर बात करेंगे सर कि मोर देन 400 प्लस प्रोडक्ट हैं आज हमारे पास में। जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे पास में वो रीजनेबल है और हाई क्वालिटी के रेंज वाले सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे पास में हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा सर कि जिनमें से जो प्रोडक्ट हम 400 प्रोडक्ट की बात करते हैं, 400 प्रोडक्ट में से 95% खुद कंपनी के सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से खुद तैयार किए जाते हैं। कंपनी के पास में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी खुद का है, इनके पास में 30 यूनिट कंपनी के पास में है। आज अगर मैं बात करूंगा सर, कंपनी 9 सेगमेंट पे काम करती है, 9 सेक्टर हैं, ध्यान रखिएगा।
नौ सेक्टर के मैं बात करूं सर, तो आपके पास हेल्थ केयर का बहुत बड़ा रेंज हमारे पास में है। तो हेल्थ केयर है, होम केयर है, हेयर केयर है, आपके पास में ब्यूटी केयर है, एफएमसीजी है, एग्रीकल्चर है, गारमेंट्स है, जिम का जो क्षेत्र है, इसे पूरे सेक्टर है ना कि हिंदुस्तान की पहली ऐसी संस्था है जहाँ पे आपको जिम के भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ये अब यहाँ पे हमको काम करना ये मायने बिल्कुल नहीं रखता है कि आप गाँव के हैं, शहर के हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, स्टूडेंट हैं, हर वो व्यक्ति इस सिस्टम में आकर के काम कर सकता है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो सभी आपके जो सीनियर्स जो हमारे पास हैं, वो एक्सपीरियंस, डेडिकेशन सीनियर्स आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो सर जो हमारे पास हम बात कर रहे हैं, कुछ इतने सारे जो प्रोडक्ट हमारे पास में हैं, 100% आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास में कंपनी के प्रोफाइल कंप्लीट आपके पास जानकारी होगी तो 100% आप काम कर सकते हैं। और जो प्रोडक्ट की हम बात करते हैं सर, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में जितने भी गारंटी की बात करें सर, कंपनी आज क्यों हमको इतने अच्छे सपोर्ट दे पा रही है? कंपनी के पास में जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अप्रूव्ड प्रोडक्ट हमारे पास में है, डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास में है। कंपनी के पास में आईएसओ 14001 एंड 2050 और आईएसओ 9001 एंड 2005। तो इस तरीके से दो आईएसओ हमारे पास सर्टिफिकेट हैं, आईएसओ 9001 एंड 2015, जीएमपी सर्टिफाइड, यूएस एफडीए सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिकेशंस,